पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के छतरपुर व डिंडोरी जिले के 2 गांवों की महिलाओं की जमकर प्रशंसा करते हुए इसे अद्भुत उदाहरण बताया। पीएम ने कहा कि मुझे मध्य प्रदेश के 2 बड़े ही प्रेरणादायक प्रयासों की जानकारी मिली है। पीएम मोदी ने अपने मन की बात संबोधन में डिंडोरी के शारदा जीविका स्वयं सहायता समूह और छतरपुर के स्वयं सहायता समूह के प्रयासों की सराहना की। दरअसल छतरपुर जिले के खौप गांव में महिलाओं की स्व सहायता समूह की महिलाओं ने एक प्राचीन तालाब को खोदकर उसकी खाद गाद निकालकर बंजर जमीन में उसको डाला और इस भूमि में फूड फॉरेस्ट योजना के तहत फलदार पौधों का वृक्षारोपण किया गया। अब बड़े होकर इनमें फल आ गए हैं और इनके जरिए समूह की महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। इसके साथ ही तालाब का भी जीर्णोद्धार हुआ है और उसमें पानी भरकर फिश फार्मिंग करने लगी है। बता दें कि ये फूड फॉरेस्ट लगभग 6 एकड़ जमीन में लगाकर तैयार किया गया है। खौप गांव की हरी बगिया स्व सहायता समूह की लगभग 10 महिलाओं के द्वारा इस काम को किया गया। जब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा खौप गांव की महिलाओं एवं उनके स्व सहायता समूह हरी बगिया की तारीफ की तो महिलाओं ने स्वयं के ऊपर गर्व अनुभव किया। महिलाओं का कहना कि ये बहुत बड़े गौरव की बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उनके काम की सराहना की गई है और उनकी तारीफ मन की बात कार्यक्रम में की गई है। वहीं इस पूरे प्रोजेक्ट में तत्कालीन छतरपुर कलेक्टर संदीप जियार ने ही जल संरक्षण और फूड फॉरेस्ट के लिए पहल की थी। बाद में भी उनके द्वारा खौप गांव का लगातार निरीक्षण किया जाता था। उन्हीं के प्रयासों और सहायता के कारण महिलाओं ने इस चैलेंज को पूरा करके दिखाया है। यहाँ के प्राचीन तालाब को भी खोदकर उसमें जल संरक्षण का कार्य के साथ 6 एकड़ जमीन में लगभग 2300 फलदार पौधों का रोपण किया और यह प्रयास कलेक्टर के प्रयास से ही हो पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में छतरपुर की ग्राम पंचायत खौप की स्व सहायता समूह की महिलाओं की सराहना करने के बाद ग्राम खौप में विधायक ललिता यादव, कलेक्टर पार्थ जायसवाल, एसडीएम अखिल राठौर एवं अन्य अधिकारी पहुंचे, जहां विधायक एवं कलेक्टर द्वारा 10 स्व सहायता समूह की महिलाओं को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए शॉल और माला से सम्मानित किया और उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें बधाइयां भी दी। मेरा नाम कौशल्या रजाक है। मैं ग्राम खौप की हूँ, हरी बगिया स्व सहायता समूह से हूँ और मुझे प्रशासन की तरफ से ये 6 एकड़ जमीन दिलाई गई है, जिसमें हमें बहुत खुशी मिलती है। जो हमारे नरेंद्र मोदी हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हमको भी आज इतनी खुशी मिल रही है कि जो हमारे बगीचा आज वो देख रहे हैं, जहाँ बंजर जमीन थी आज लहलहाता हुआ आज बगीचा हमारे फलदार पौधे देने लायक काबिल हो चुके हैं। इसलिए हम आज सभी दीदियों के साथ बहुत खुश हैं और आज हमारी जिला में नाम रोशन महिलाओं का लोहा माना गया है। निश्चित तौर पे बहुत गौरव की बात है। आज हमारे छतरपुर में जो खौप पंचायत है वहाँ की एक हरी बगिया स्व सहायता समूह की महिलाओं ने एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है। एक खौप पंचायत में एक ज़मीन है जहाँ पे चंदेलकालीन तालाब था, उसके ऊपर अतिक्रमण मौजूद था। तो सबसे पहले उस अतिक्रमण को मुक्त किया राजस्व विभाग की टीम ने। उसके बाद उस अतिक्रमण मुक्त करने के बाद उसके गाद निकालने का काम नीति आयोग के फंड से किया गया। उस गाद जो उपजाऊ होती है उस गाद का इस्तेमाल एक वृक्षारोपण, एक बगिया डेवलप करने में किया गया। उसमें सिंचाई के लिए हमारी अटल भूजल योजना का उपयोग किया गया और आज की तारीख में 2 साल के बाद लगभग 6000 पौधे इन्होंने 6 एकड़ की ज़मीन में लगाए हैं महिलाओं ने। और जैसा कि हम बाग में देख भी सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से पौधे निकल के आ रहे हैं। बताया गया है कि 90,000 की सेल पिछले सीज़न में प्याज को बेच के करी गई थी। इस फलों और सब्जियों का उपयोग जो हमारे मध्याह्न भोजन होता है उसमें भी बच्चों के मध्याह्न भोजन में यूज़ हो रहा है। तो निश्चित तौर पे महिलाओं की आय बढ़ी है। जो ग्राम पंचायत के जो बच्चे हैं वहाँ के पौष्टिक आहार भी सुनिश्चित हुआ और एक बहुत अच्छा एक स्वावलंबी प्रयास यहाँ पे महिलाओं ने प्रस्तुत किया है। महिलाओं की सर जो लगनशीलता है उनकी जो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? महिलाओं ने एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है और ये निश्चित तौर पे बाकी जो क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको भी बहुत प्रेरणा देगा। 10 महिलाएं हैं जो इसमें शामिल हैं और उन्होंने अपने पूरी मेहनत से अपने पूरे फंड्स का उपयोग करके एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है। उन सभी महिलाओं को उनकी कर्मठता के लिए, उनकी क्रियाशीलता के लिए मैं भरे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।